निशा ग्रोवर जी पूछती हैं कि मैं पद्मासन में ध्यान लगाने के लिए बैठती हूँ, 15 से 20 मिनट में पैर ठंडे हो जाते हैं, सुन्नपन आने लग जाता है। तो पद्मासन की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए? निशा जी, ध्यान लगाने के लिए पद्मासन श्रेष्ठ माना गया है। ये बात बिल्कुल सच है, और ये भी सच है कि ऐसा होता जो आप कह रही हैं। तो अब इसको बढ़ाना कैसे, इसके लिए कुछ बेसिक सूत्र हैं। सबसे पहले ये समझिए कि प्रकृति ने मानव शरीर को 4 अवस्थाओं से गुजरने के लिए बाध्य किया। 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल संन्यास। ये होता क्या है, पहले इसे समझिए। 25 साल प्रकृति मानव शरीर को निखारती है, निरंतर है ना, विकास की ओर ले जाती है। फिर 25 साल जब वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है ना, भार उठाने काबिल होता है, तो वो अपनी यात्रा खुद करता है, जिसे हम जवानी कहते हैं। तो बाल्यावस्था से जवानी आई, फिर प्रौढ़ावस्था आई यानी वानप्रस्थ। फिर वो अपने स्वरूप की यात्रा करता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। फिर 25 साल संन्यास है ना, उसका भाव अब देने का हो जाता है। उसे अपना द्वार दिख जाता है कि अब मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो ये भारतीय ऋषियों की महान परंपरा है। अब सवाल आपका, मुझे नहीं पता निशा जी कि आपकी उम्र कितनी है, पहली बात। दूसरा, आपके शरीर की हाइट कितनी और वज़न कितना है, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, 1 इंच का 1 किलो वज़न होना चाहिए। मान लो आपकी हाइट 5 फीट कुछ इंच है, 2 इंच है, तो आपका 62 किलो वज़न हो जब तक, तो आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका वज़न कम या ज़्यादा है तो फिर आपको समय बढ़ाने में तकलीफ़ होती है। तो पहले आपको वज़न पे ध्यान देना होगा। ठीक है, 1 इंच का 1 किलो वज़न, ये आपके शरीर का वज़न होना चाहिए। फिर आप घोड़े जैसे हो जाएंगे, मतलब आप घंटों तक इस मुद्रा को धारण करके बैठ सकते हैं। घोड़े से इन सेंस वो बहुत शक्तिशाली होता है, वो निरंतर अपनी क्षमता को बढ़ाता है, वो बैठ नहीं सकता। वैसे बैठेगा तो बीमार हो जाएगा। ठीक है, चूँकि लोग जो हम कहते हैं वही समझ लेते हैं, इसलिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो घोड़ा इस संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी है, इसलिए मैंने प्रतीकात्मक उसको सामने रखा। तो ये है पद्मासन। और आपको समय बढ़ाने के लिए क्या करना है, आप जैसे आंख बंद करते हैं ध्यान के लिए, आपको पूरा श्वास पर दृष्टिपात करना है। श्वास भीतर उतर रही है, कैसे उतर रही है, कहाँ जा रही है, फिर प्रश्वास वहाँ से कैसे वापस लौट रही है। इस तरह से धीरे धीरे जब आपका निरंतर अभ्यास हो जाएगा तो आपका वहाँ से ध्यान हट जाएगा, और जब वहाँ से ध्यान हट जाएगा तो वो सारा सुन्नपन अपने आप खत्म होने लगेगा। सारा खेल हमारी सोच का है। हमें लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो बहुत तेज़ी से असर करने लगती है चीज़ें। लेकिन जैसे ही आपने अपने मन को सुदृढ़ बनाया कि नहीं, मैं तो घंटों तक बैठ सकती हूँ, और फिर भी अगर शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर आप पहले मन पे काम करिए, क्योंकि ये एक यंत्र है निशा जी। इस शरीर को यंत्र से अधिक मानोगे तो फिर प्रॉब्लम है। जैसे ही आपने यंत्र माना और जहां आपको लगता है पार्ट डैमेज है, उसकी रिपेयरिंग कर दो। और रिपेयरिंग कौन करता है? ऑक्सीजन। तो वहां पे आप सांस ले जाना शुरू कर दो, और विजातीय द्रव्य जब प्रश्वास बाहर फेंको तो सोचो कि सारी गंदगी साफ हो रही है, तो आपका पैरों का सुन्नपन भी मिट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से श्वास को लंबा गहरा ध्यान के लिए लेना चाहिए। यानी एलिफेंट की तरह, जैसे उसकी सूंड होती है ना,
इतनी लंबी गहरी श्वास भीतर उतारिए और वैसे के वैसे प्रश्वास छोड़िए। बात को गहराई से समझिएगा। तो हमें हाथी जैसा मस्त नहीं होना है, हमें घोड़े जैसा ऊर्जावान बनना है। तो हाथी से घोड़े के रूपांतरण की प्रक्रिया को देखिए कि मेरा शरीर हाथी जैसा नहीं है कि मैं धीरे धीरे चलूं, मैं घोड़े जैसी ऊर्जावान हूं और ये ऊर्जा मुझे नई शक्ति दे रही है। लंबी गहरी सांस भीतर गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, श्वास लेते हुए उस पर अपना मंत्र अभिमंत्रित कर रहा हूँ। तो जो गुरु मंत्र है उसको मैंने श्वास पे 10 बार अभिमंत्रित करके प्राण पे सवारी करवा दी, ठीक है। लेकिन प्रश्वास छोड़ते हुए उस पर वो नहीं किया मैंने। प्रश्वास में मैंने प्रार्थना की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जगत के सब जीवों का कल्याण हो, जगत के सब जीवों का कल्याण हो। प्रश्वास छोड़ते समय जो वायुमंडल में मैं बार फेंक रहा हूँ विजातीय द्रव्य, उसके साथ में प्रकृति से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे प्रकृति, सब जीवों का कल्याण हो, सब जीवों का मंगल हो। और श्वास लेते हुए मैं अपने जो गुरु का मंत्र है उसको अभिमंत्रित कर रहा हूँ कि हे गुरु महाराज, मुझे वो शक्ति दो कि मैं अपने संकल्प को पूरा कर सकूं। ठीक है निशा जी। तो इस तरीके से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना चाहिए। और फिर जब आप प्राण पे केंद्रित हो जाते हैं तो शरीर बिल्कुल सेवक बन जाता है, क्योंकि शरीर से सूक्ष्म है प्राण, और प्राण से भी सूक्ष्म है हमारा मन। इसकी मन की तरंगों को आप नियंत्रित करना सीखोगे ध्यान में। और ध्यान क्या है? ये पहले चरण की स्थिति है। ध्यान तो ना आपको श्वास पे ध्यान देना है, ना आपको विचारों पे ध्यान देना है, ना आपको शरीर पे ध्यान देना है। आपको इन सब का दृष्टा बन जाना है। पैर से लेकर सिर तक हर घटना का साक्षी बनना है। जैसे सड़क पे वाहन दौड़ रहे हैं, आप उन वाहनों को बस महसूस कर रहे हैं, उसमें बैठना नहीं है, उसको देखना नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा मन को मौका दिया तो वो आपको उड़ा के ले जाएगा, ठीक है। तो मन के साथ बुद्धि को जोड़ना है कि मैं ध्यान की परिधि में जा रही हूँ। तो ध्यान साधक की उच्च कोटि अवस्था है ना। तब अभी ए फॉर एप्पल पढ़ रहे हैं, फिर धीरे 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 पूरा साहित्य पढ़ने लग जाएंगे जब हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारी ये प्राथमिक चरण की क्लास है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, फिर शरीर ठहरने लग जाएगा तो आप घंटों तक बैठो। और ध्यान से उच्च कोटि की अवस्था योग में कोई है ही नहीं। यानी प्रकृति ने अपने आप को मंगलमय ध्वनि से प्रस्तुत किया है। उसकी हर घटना में हर जीव का कल्याण छुपा हुआ है। जब आप ध्यान की परिधि में उतर जाएंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि सब जीवों में मैं ही तो विचर रही हूं। सब जीव मेरे अंदर है, चींटी से हाथी तक। कभी मैं देखो हिंसक पशु बन जाती हूं, कभी मैं एकदम खरगोश की तरह बिल्कुल सरल बन जाती हूं, उछल कूद मचाने लगती हूं। तो ये सारे जीव प्रकृति ने जो प्रकट किए हमारे लिए प्रकट किए। पूरी चैन बनाई, जीव जीवस्य भोजनम, सब एक दूसरे को मार काट के खा रहे हैं। प्रकृति ने मानव को खुला स्पेस दिया, पूरी स्वतंत्रता दी और अपनी श्रेष्ठ संकृति बनाकर प्रस्तुत कर दिया। प्रकृति संचालक ये चाहता था कि मेरा ही स्वरूप धरती पर आए, तो हम सब उसी का हैज इट इज स्वरूप हैं। और यही राम राज्य है,
यानी हर जीव को अपना सहयोगी बनाकर, है ना, सब जीवों के कल्याण की भावना करना, यही राम राज्य है, यही धर्म राज्य है। तो ध्यान हमें ये सिखाता है, भारतीय ऋषियों की महान परंपरा हमें ये सिखाती है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे मात बजा निज शुचि वीणा, वह ज्योति जगा मेरे उर में, जिससे सेवक बनकर तेरा, निर्भय विचरूं भूमंडल में, कर दूर अज्ञान अंधेरे को, नव ज्योति जगा दूं जन जन में। हे मात प्रदान करो शक्ति, जिससे अविराम बढ़ूं पथ में। धीरे धीरे रोज अभ्यास बढ़ाइएगा निशा जी। जैसे आप आज से चेक कर लेना कि 15 मिनट तक कुछ नहीं होता है, तो कल 10 सेकंड बढ़ाओ, फिर अगले दिन और 10 सेकंड बढ़ाओ। क्या जल्दी है आपको? हर दिन 10 सेकंड आप बढ़ाते जाइए। टाइमर लगा दीजिए मोबाइल पे। जितने पे आपको शरीर में दर्द महसूस नहीं होता वहां से शुरू करिए और 10-10 सेकंड रोज बढ़ाते जाइए। तो 5 मिनट आपके हर महीने में बढ़ जाएंगे बिना किसी विघ्न के। तो साल भर में तो आप 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे और 3 सालों में 3 घंटे तक। तो 3 घंटे 36 मिनट में पद्मासन सिद्ध हो जाता है। 3 घंटे 36 मिनट एक बार अगर आप इस मुद्रा में बैठ गए तो आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सारी शक्तियां संतुलन में आ जाती हैं। मानव शरीर वात, पित्त और कफ पे टिका है और ये जो 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके प्रभाव से हमारा स्वभाव बदलता है। तो ध्यान इस सब पर काम करता है, सिर्फ शरीर पे काम नहीं करता है, मन पे, बुद्धि पे, चित्त पे, अहंकार पे, हर घटना पे कार्य करता है ध्यान। और तब आत्मा तक पहुंचा देता है। और आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसा कि आप जानते हैं निशा जी, इस शरीर के भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी 4 सैनिक हैं, आत्मा को घेर के खड़े हैं। उन 4 से हमें उनका मन जीतना पड़ता है। अगर वो मान गए तो हमें आत्मा तक पहुंचा देते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, फिर कोई भेद नहीं रह जाता। फिर प्रकृति के कण कण में आपको अपना ही स्वरूप दिखाई देता है। यही ध्यान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सब जीवों से प्यार करो, यहाँ कोई नहीं पराया। आपके मंगल की कामना करता हूं।